हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे काफी इंपॉर्टेंट मुद्दे के बारे में। काफी सारे डाउट्स आ रहे थे मेरे को इस वीडियो के रिगार्डिंग कि सर इसके ऊपर वीडियो बनाइए कि एक आईआईटीएन की सैलरी क्यों ज्यादा होती है एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से, या एक आईआईएम की सैलरी क्यों ज्यादा होती है एक सीए से। तो काफी सारे मैसेजेस आए मेरे पास, काफी सारे कमेंट्स भी आते हैं कि आईआईएम तो इतना कमा लेता है, हम सीए इतना कमा पाते हैं। एक आईआईटीएन तो इतना कमा लेता है, हम सीए तो इतना कमा पाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके के कमेंट आते हैं, मैसेजेस आते हैं। तो सोचा कि उसी पॉइंट के ऊपर आप लोगों से बात करी जाए। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट है ये डिस्कस करना भी, क्योंकि काफी लोगों को लगता है कि यार सीए की सैलरी कम है। उसका मैं आपको रीजन भी बताऊंगा, आपको जस्टिफाई करूंगा आपको कि क्यों हमारी सैलरी देखो कम तो है। ठीक है, आईआईटीएन और आईआईएम से कम है, लेकिन क्यों है मैं उसका आंसर दूंगा आप लोगों को। तो बने रहिए इस वीडियो के अंदर। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। दो चीजें समझना, एक कंपनी के अंदर हमेशा दो सेंटर होते हैं, एक होते हैं प्रॉफिट सेंटर, एक होते हैं कॉस्ट सेंटर। कॉस्ट सेंटर यानी कि जहां पे सिर्फ मतलब जो क्लाइंट है, जो कंपनी है, वो ये सोचता है कि इसको मैं पैसे तो दे रहा हूं, लेकिन ये मेरा कॉस्ट है, कुछ इससे बेनिफिट नहीं मिल पा रहा मेरे को, ये मेरी सिर्फ एक कॉस्टिंग लग रही है। ठीक है, जैसे जैसे ऑडिट है। ठीक है, ऑडिट मेजरली क्या होता है, ऑडिट और टैक्सेशन ही में ही कम काम करते हैं, किसी में भी काम करते हैं। तो मेजरली हमारी जो सर्विसेज होती है चार्टर्ड अकाउंटेंट की, वो रिलेटेड होती है जहां पे गवर्नमेंट ने कुछ ना कुछ लगा रखा है कि हाँ आपको ये करना है। ठीक है, मैं इंडियन माइंडसेट की बात करूंगा तो ये क्या है, ये बाहर की अगर मैं कंट्रीज में बात करूं, वहां पे बहुत मैच्योर्ड लोग हैं, तो वो लोग इन चीजों को समझते हैं कि हाँ एक प्रोफेशनल अगर काम कर रहा है तो उसको प्रोफेशनल फीस अच्छी खासी पे करी जाए। तो मैं एक बिल देख रहा था जिसके अंदर एक लॉयर, एक एडवोकेट था वहां पे कोई, तो उसने 1 घंटे के मतलब पर आवर वहां पे उसने $700 चार्ज करे हुए थे। ठीक है, और कोई इतना हाई फाइड लॉयर नहीं था वो, तो कोई एक बेसिक नॉर्मल सा लॉयर था, उसने $700 पर आवर के हिसाब से उसने चार्ज करे हुए थे वहां पर। तो आप सोच लो, कन्वर्ट कर लेना उसको आईएनआर के अंदर खुद से। तो आप चीज समझ रहे हो कि यार वहां पे वैल्यू दी जा रही है, वहां पे एक लॉयर है, जो भी है, जो भी प्रोफेशन है, वहां पे एक उसको वैल्यू दी जा रही है। लेकिन अगर मैं वहीं बात करूं इंडिया के अंदर, तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो कंप्लाइंसेस वाली चीजें होती है, ऑडिट हो गया, टैक्सेशन हो गया, ये क्या होता है गवर्नमेंट की तरफ से कंपलसरी है चीजें कुछ। जैसे अगर मैं बात करूं स्टैट ऑडिट की, तो दिस इज समथिंग कंपलसरी। ठीक है, अगर मैं बात करूं जो हमारे टैक्सेस होते हैं, इनकम टैक्स हो गए, जीएसटी हो गए, ये कंपलसरी है, तब जाके वो लोग कर रहे हैं ये काम। ठीक है, तो यहां पर क्या है कि सबसे पहली चीज आपको ये चीज समझनी होगी कि जितनी भी हमारी सर्विसेज हैं, जो भी हम दे रहे हैं, चाहे हम ऑडिट के अंदर के, और सबसे पहले तो हमने क्या कर रखा है, हमने ना एक तो जो लेगेसी पाली हुई है ना कि सिर्फ हमें ऑडिट में जाना है, टैक्सेशन में जाना है, उसी में काम करे जा रहे हैं हम लोग, हम उसके बियॉन्ड को सोच ही नहीं रहे। तो इसलिए क्या होता है, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की जो सैलरी होती है वो कम होती है इन कंपेरेबल टू जो अदर इंडस्ट्री। जैसे मैं आईआईटी की बात करूं, वो क्या कर रहे हैं यार, आपका सॉफ्टवेयर बनाकर वो आपसे पैसा बनाएंगे। ठीक है, तो वहां पे कहीं ना कहीं वो प्रॉफिट देंगे कंपनी को। आईएम वाले क्या करते हैं, वो भी उनका भी जो मेजरली बिजनेस होता है, या तो जैसे अगर वो मार्केटिंग के अंदर है तो मार्केटिंग करके बिजनेस लाएंगे। ठीक है, अगर वो बिजनेस साइड है तो वो क्या करेंगे, कुछ सॉल्यूशन देंगे कंपनी को। तो कहीं ना कहीं उनका जो माइंडसेट होता है वो होता है कि मतलब वो जो कंपनी जो होती है वो उनको प्रॉफिट सेंटर देखती है। तो ऐसा नहीं है चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रॉफिट सेंटर नहीं बन सकते हैं, लेकिन आपको उस तरीके की फील्ड सेलेक्ट करनी होगी। अगर आप कॉस्ट सेंटर वाली फील्ड सेलेक्ट करते रहोगे तो आपको प्रॉफिट मतलब जो आपकी सैलरी है, या आपको जो भी आपको मिल रहा है, फीस मिल रही है, कंसल्टेंसी फीस, तो वो आपको कम ही मिलेगी। ठीक है, ये मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। मतलब हो सकता है मैं गलत हूं, हो सकता है कोई लोग ऑब्जेक्ट करे या कुछ अलग ओपिनियन हो, हर किसी का अलग ओपिनियन हो सकता है। ये मेरा ओपिनियन है, मेरा एक्सपीरियंस है, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं, जो कि मैंने देखा है कि क्यों एक आईआईटीएन को इन कंपेरेबल टू सीए एक ज्यादा सैलरी मिलती है, हाई सैलरी मिलती है। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल और देता हूं। एक कंपनी थी जिसको मैं अच्छी तरीके से जानता था, उसमें क्या था, एक सीएफओ था, तो वो उसको कुछ आता जाता नहीं था, उससे मैं डील करता था, उसको टैक्स के बारे में कुछ नहीं पता, उसको इनकम टैक्स मतलब जीएसटी के बारे में कुछ नहीं पता। सीएफओ है कंपनी का, उसको इन सब चीजों के बारे में पता ही नहीं है यार। वो पता क्या कहता है मेरे से, वो कहता है कि भैया मेरा जो काम है वो है फंड को मैनेज करना, मैं किस तरीके से पैसा लेकर आना है। उसकी जो बात करने की जो कला थी वो अलग लेवल की थी, कम्युनिकेशन जो स्किल्स थी उसकी वो अलग लेवल की थी, और वो उस कंपनी के अंदर 5 लाख रुपए सैलरी ले रहा था। ठीक है, सिर्फ, और वो भी क्या करता था, सिर्फ हफ्ते में 3 दिन आता था और 3 दिन कहीं और काम करता था। तो और उसके पास कुछ एक्सपीरियंस नहीं था, सिर्फ उसके पास कला थी, मतलब कुछ एक्सपीरियंस नहीं था, कहने का मतलब ये कुछ उसके पास कोई भी ऐसी डिग्री नहीं थी जिसके बेसिस पे उसको जॉब मिली हो। वो आई थिंक सिर्फ ग्रेजुएट था। ठीक है, वो भी बीकॉम ग्रेजुएट। उसकी जो कला थी वो ये थी कि किसी भी
जो कहीं से भी अगर इन्वेस्टमेंट उठानी है तो वो इन्वेस्टमेंट लेकर आ जाता था, किस तरीके से फंड को मैनेज करना है उसके पास वो कला थी, किस तरीके से फंड को मैनेज करना है, किस तरीके से वर्किंग कैपिटल को मैनेज करना है, ये सारी जो कला थी उसके पास थी, तो जिसकी वजह से उसको 5 लाख रुपए की सैलरी मिल रही थी। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि वैल्यू जो है वो है, आप अगर प्रॉफिट सेंटर हो, अगर आपके पास से कहीं प्रॉफिट निकल के आ रहा है तो वो आपको पैसे देंगे। तो आपको क्या सोचना है, आपको इसी तरीके से अपने बारे में सोचना है कि यार मैं ऐसी कौन सी प्रोफाइल में जा सकता हूं, इन केस अगर यू वांट टू गो अदर देन ऑडिट एंड टैक्स, तो मैं ऐसी कौन सी प्रोफाइल में जा सकता हूं कि जहां पर जो मेरा जो मैं एक कंपनी के लिए, मैं एक क्लाइंट के लिए प्रॉफिट सेंटर बनूं, ना कि कॉस्ट सेंटर बनूं। ठीक है, अगर आप कॉस्ट सेंटर बनोगे तो वो अगेन फिर आप बोलो यार कम सैलरी मिल रही है, और मैंने आपको उसका रीजन भी बता दिया, जस्टिफाई कर दिया है कि क्या रीजन है। ठीक है, अगेन चार्टर्ड अकाउंटेंट को इस फील्ड के अंदर क्यों नहीं मिल पाती अपॉर्चुनिटी ज्यादा, क्योंकि कहीं ना कहीं एक, अगर ऐसा नहीं है हर चार्टर्ड अकाउंटेंट को नहीं मिल रही है, चार्टर्ड अकाउंटेंट अच्छी कम्युनिकेशन के साथ, अच्छी स्किल्स के साथ स्टिल गेटिंग द सेम पैकेजेस जो आईआईएम वाले या फिर आईआईटी वाले ले रहे हैं। बट पॉइंट इज उनको अपना जो मतलब जो अपना जो पाथ है वो ऑडिट और टैक्सेशन के अलावा किसी और पाथ चूज करना पड़ता है। तो यही चीजें थी यार जो मेरे हिसाब से जो मेरा एक्सपीरियंस था आप लोगों के साथ जो मैंने शेयर करा। अगर यार आपको ये वीडियो पसंद आती है तो यार लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, और शेयर नहीं करते यार आप लोग, शेयर करो यार वीडियोस को अगर आपको पसंद आती है, ताकि और लोगों को भी ये वीडियोस पहुंचे और उनको भी कुछ सीखने को मिले, अगर आपको सीखने को मिल रहा है तो। और बाकी यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।